बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों का तोहफ़ा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम इस तरह से बनाएंगे, एंड तक देखना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त सी वनीला आइसक्रीम बना के तैयार कर सके। बहुत कम खर्च में हम इसको बनाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। वीडियो अपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त सी वनीला आइसक्रीम बना के तैयार कर सके। यकीन जाने बाजार से 1000 गुना बेहतर, टेस्ट में लाजवाब, इतनी मजे की ये बन के तैयार हुई है तो टेस्ट की मैं गारंटी देती हूँ। आप इस तरह से इसे बनाएं, बच्चों बड़ों सभी को एंजॉय कराएं। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। तो रफान वनीला आइसक्रीम यहाँ पर मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही मजे की बनती है और घर में हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर आधा लीटर मैंने दूध लिया है, एक पैन में डाला है। आंच मैंने अभी ऑन कर लिया है। तो दूध को पहले हमने बॉईल कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे एक कप ले लिया है और इसमें हम डालेंगे रफान वनीला आइसक्रीम पाउडर। तो यहाँ पे मैं आधा लीटर दूध के लिए शामिल करूंगी 7 खाने के चम्मच वनीला आइसक्रीम पाउडर। जी, तो दूध में मजे मजे के बॉयल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जबरदस्त सा दूध हमारा बॉयल हो चुका है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच के करीब, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। चीनी डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम पाउडर ले लिया है। अभी हम इसमें दूध शामिल करेंगे, हाफ कप के करीब हम इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दूध आपने नॉर्मल लेना है, गर्म दूध आपने नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो चीनी डाल के दूध को 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे वनीला आइसक्रीम। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। आंच आपने यहाँ पर बिल्कुल कम कर लेनी है, आंच फुल नहीं रखनी, नहीं तो इस तरह से इसमें लम्स बन जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक हमने आइसक्रीम बैटर को अच्छे से पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये थिक होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। अच्छे से इसे हम ठंडा करेंगे इस तरह से चम्मच चलाते हुए ताकि इसमें लम्स ना बने। जी, तो आइसक्रीम बैटर को ठंडा कर लिया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें यहाँ पे हम फ्रेश मिल्क क्रीम डाल देंगे। वह व्हिपिंग क्रीम नहीं है, यहाँ पर मैं मिल्क पैक क्रीम ले रही हूँ। तो 1 कप हम इसमें मिल्क क्रीम डालेंगे। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। अभी हम इसमें डाल देंगे आइसक्रीम बैटर जो हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आपने नीम गर्म भी डाला क्रीम के अंदर तो क्रीम मेल्ट हो जाएगी और इसके ऊपर ऑयल सा बन जाएगा। तो सारी हमें आइसक्रीम बैटर डाल देंगे। जी, आइसक्रीम और मिल्क क्रीम को हमने इस तरह से हैंड बीटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। 4 मिनट तक अच्छे से मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं जबरदस्त हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे। इसके अंदर हमने जो आइसक्रीम बैटर बना के रखा है सेट कर देंगे। सारा इस तरह से हम पोर कर देंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जी, तो चम्मच के साथ इस तरह से हमने अच्छे से आइसक्रीम को सेट कर लिया है। तो चलिए जिसके ऊपर थोड़ा सी पिस्ता और कटे हुए बादाम लगा देते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। जी, तो जमने के लिए आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर से हम इस तरह से कवर करेंगे। अच्छे से आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे 8 घंटे के लिए। चाहे आप इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं। तो 8 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको हम रखेंगे फ्रीजर में। जी, तो 8 घंटे हो चुके हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से आइसक्रीम जम चुकी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिरी, बहुत ही जबरदस्त। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आइसक्रीम जम के तैयार हुई है। तो खाने के बाद दिल करता है कि कोई मीठी चीज हो तो क्यों ना खाई जाए। तो आज इसे गर्मी जो है ना बहुत ज्यादा है, तो गर्मी में कोई ठंडी मीठी चीज बनानी चाहिए, खानी चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज हम आइसक्रीम बनाए। यकीन जाने ये वनीला आइसक्रीम बहुत मजे की बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये बनानी बहुत ही आसान है। तो प्यारे प्यारे बच्चे आजकल बिल्कुल फारिग हैं, घर में छुट्टियां हो चुकी हैं, तो ये प्यारे प्यारे बच्चे खुद भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें तो आप इस तरह से बाजार से महंगी महंगी आइसक्रीम लाना छोड़े, घर में आप एकदम परफेक्ट जबरदस्त सी बिना केमिकल के ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। पर थोड़े से हम लगा दे स्प्रिंगल, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ना
स्किप भी कर सकते हैं, इससे लुक अच्छी आएगी। यकीन जाने बाजार से 1000 गुना बेहतर आप इस तरह से ये घर में आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और खाने के बाद आप मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, कितनी जबरदस्त ये आइसक्रीम लग रही है। अगर मेरी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।